महाकुंभ में वायरल हुए आईआईटीएन बाबा तो आपको याद ही होंगे, जिनका असल जीवन में नाम अभय सिंह है। उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये कि आईआईटीएन बाबा ने शादी कर ली है। आईआईटीएन बाबा ने कर्नाटक की रहने वाली प्रतिका नाम की लड़की से शादी की है। प्रतिका पेशे से इंजीनियर हैं और दोनों पति पत्नी फिलहाल हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। आपको बताते चले कि आईआईटीएन बाबा झज्जर के एक बैंक में लोगों ने उन्हें देखा। जब बातचीत की गई तो ये पता चला कि वो केवाईसी करवाने के लिए बैंक में आए हैं और साथ ही साथ नॉमिनी फॉर्म में अपनी पत्नी का नाम ऐड करवाने के लिए वो बैंक पहुंचे थे। इसके बाद वो अपने झज्जर स्थित अपने पैतृक आवास पर भी गए, जहां मां शीला देवी ने बहू और बेटे का आरती के साथ स्वागत किया। आपको बताते चले कि आईआईटीएन बाबा ने पहले 15 फरवरी को हिमाचल के अगंजर मंदिर में शिवरात्रि के दिन शादी कर ली और इसके बाद 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज भी किया। अभय सिंह मूल रूप से झज्जर के ससरौली गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्ण सिंह पेशे से वकील हैं और झज्जर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। अभय ने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और बाद में उन्होंने कनाडा के एक एरोस्पेस कंपनी में नौकरी भी की। बताया जाता है कि वह वहां पर करीब 3 लाख रुपए मासिक वेतन पर कार्यरत थे। 2021 में कनाडा में लॉकडाउन लग गया, जैसा कि भारत में भी लगा था, और इस लॉकडाउन में अभय सिंह कनाडा में ही फंस गए। जब लॉकडाउन हटा तो अभय सिंह भारत लौट आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने अचानक फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया और अभय सिंह घूमने का भी शौक रखते थे, इसलिए वो केरल चले गए। उज्जैन के कुंभ में भी वो गए थे। 2024 में अभय सिंह सबके संपर्क से धीरे धीरे बाहर होते चले गए। परिवार ने बहुत कोशिश की कि बेटे से बात की जाए, उनसे संपर्क बनाया जाए, लेकिन अभय सिंह ने या कहें आईआईटीएन बाबा ने परिवार के सभी सदस्यों का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर अध्यात्म का मार्ग चुन लिया। महाकुंभ 2025 में साधु के वेश में दिखाई देने के बाद अभय सिंह सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर तेजी से वायरल हुए। उनकी कहानी एक सफल इंजीनियर से लेकर आध्यात्मिक साधक बनने तक की और देश से दुनिया तक, देश की बात हो या विदेश की बात हो, हर जगह वो चर्चा का विषय बन गया कि कैसे एक पढ़ा लिखा लड़का अध्यात्म के मार्ग पर जा सकता है। अब वो महाकुंभ कैसे पहुंचे, इसका जवाब अभय सिंह के गुरु सोमेश्वर पुरी देते हैं। उन्होंने कहा कि अभय सिंह उनको काशी में मिले थे, फकरों की तरह घूम रहे थे। बातचीत से पता लगा कि उन्हें अध्यात्म को लेकर जिज्ञासा है। इसके कारण उन्होंने उनको अपने पास रख लिया और फिर महाकुंभ ले आए, जिससे वो यहाँ आए महापुरुषों गुरुओं के दर्शन कर सके। महाकुंभ के कुछ महीने बाद ही वो अचानक गायब हो गए थे। महाकुंभ में भी उनको पहले अखाड़े से निकाल दिया गया था, ये कह के कि वो गुरुओं की इज्जत नहीं करते, उनका अपमान करते हैं। इसके बाद अभय सिंह का कुछ न्यूज चैनलों में भी विवाद हुआ। अभय सिंह को जयपुर से गिरफ्तार किया गया कुछ मादक पदार्थों के साथ। उसके बाद अभय सिंह गायब हो गए। अभय सिंह की कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अब अभय सिंह लौटे हैं, या यूं कहें कि आईआईटीएन बाबा लौटे हैं। अब जब वो लौटे हैं तो शादीशुदा पुरुष के रूप में लौटे हैं। ऐसे में जो सबसे अहम सवाल उठता है वो ये है कि क्या आईआईटीएन बाबा उर्फ अभय सिंह ने अध्यात्म की राह छोड़ दी है, अब वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर गए हैं, या फिर अभी अध्यात्म उनके अंदर और बचा है? आपको क्या लगता है? क्या ये उनके जीवन का आखिरी पन्ना था या फिर किसी और पन्ने का आने का इंतजार है, या कोई और किरदार फिर से निकल कर बाहर आएगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तब तक देखते रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा।